बिहार में दोस्तों एमआईएम वालों ने आरजेडी वालों को जोर का जो झटका दिया है उससे अभी उभरा भी नहीं है कि एक और जोर का झटका एमआईएम वाले देने की फुल प्लानिंग और तैयारी कर ली है। और अब आरजेडी वाले के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो एमआईएम वालों के साथ जो है वक्तन फवक्तन जो है समर्थन और सपोर्ट कर दिया करो, अकलमंदी दिखा दिया करो, वरना इस तरीके से हार का जो है सामना करने के लिए तैयार हो जाया करो। क्या है वो बहुत सारी चीज़ों पर बातें करने वाले हैं। गुजरात के अंदर ऑफिशियली एमआईएम ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें करेंगे। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों कि गोपालगंज और मोकामा दो जगह पर उपचुनाव का रिजल्ट आज आया है बिहार के अंदर, और मोकामा के अंदर एमआईएम ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, वहाँ पर आरजेडी की जीत हुई है। लेकिन गोपालगंज का जब रिजल्ट आया तो बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं जो एमआईएम के खिलाफ है, वो पूरा का पूरा जो ठेकरा है वो एमआईएम वाले के ऊपर जो है दे रहे हैं, क्योंकि एमआईएम ही की वजह से आरजेडी हार गई है गोपालगंज के अंदर। जबकि जो एमआईएम को समझ रहे हैं या पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं वो जो है उनके पास दो नज़रिया है। या तो एक नज़रिया वो है कि अगर आपको ठेकरा ही फोड़ना है दूसरे के ऊपर तो आप मायावती के पार्टी के ऊपर भी ठेकरा फोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी लगभग 8,500 से ज़्यादा वोट लाए हैं और आप जो है मात्र 2,000 वोट से हारे हैं। जबकि दूसरी ओर एमआईएम की पार्टी जो है मायावती पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर मैदान के अंदर वोट लाए हैं, 12,214 वोट लेकर आए हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। एक तो ये नज़रिया है कि एमआईएम की वजह से आरजेडी हार गई, या फिर ये नज़रिया है कि बीएसपी की वजह से जो है आरजेडी हार गई। तो अब आपके ऊपर है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, कोई ठेका लेकर नहीं रखा है किसी भी पार्टी ने, क्योंकि आप ही थे गोपालगंज के अंदर जो ये दावा कर रहे थे कि हम 7 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन चला रहे हैं, गठबंधन में है, पार्टी में है, सरकार में है, और हमारे 7 पार्टियां जो है मजबूत गठबंधन है, इसलिए एमआईएम से कोई लेना देना नहीं है, एमआईएम को शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पर गोपालगंज के अंदर जो है एमआईएम को, ना सिर्फ एमआईएम को बल्कि बीजेपी को भी हरा देंगे। आप ही ये दावा करते थे, आप ही के लोग ये दावा करते थे, अब फिर एमआईएम के ऊपर क्यों ठेकरा फोड़ रहे हैं, अब एमआईएम को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अब एमआईएम के ऊपर क्यों एलिगेशंस लगा रहे हैं कि गोपालगंज के अंदर हार का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम आपको बता दें कि गोपालगंज के अंदर बीजेपी की जीत हुई है, 70,000 वोट लाए हैं, जबकि आरजेडी वहाँ पर 68,259 वोट लेकर आए हैं, मात्र 2,000 के आसपास वोटों से हारे हैं। मायावती की पार्टी 8,000 वोट लेकर आए हैं, एमआईएम जो है वो 12,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए हैं। हालांकि जो भी हो, लेकिन ये तो भाई चुभ रही होगी आरजेडी वालों को एमआईएम का, क्योंकि अब आप ही देख लीजिए कि लोग किस तरीके से खिसक रहे हैं और आरजेडी से दूर हो रहे हैं। ये तो वो हालत है जहाँ पर एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं आए प्रचार के लिए, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं आए, इम्तियाज़ जलील साहब भी नहीं आए, और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी एमआईएम के प्रचार के लिए नहीं आए। तब ये हाल अगर आ जाते तो सोचिए और कितना ज़्यादा वोटों से हारते। लेकिन खैर ये जो चुभ ही रहा होगा दोस्तों, एमआईएम वालों ने एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। अब ये तैयारी ये है कि कुरनी विधानसभा जो है, हम आपको बता दें कि कुरहानी एक्चुअली असल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कुरनी बोला जाता है। कुरनी विधानसभा जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, वहाँ पर भी उपचुनाव का घोषणा हो चुका है। वहाँ का जो विधानसभा है वहाँ का भी जो सीट वो खाली हो गई है, वहाँ पर भी जो है उपचुनाव का जो घोषणा है वो कर दिया गया है। 5 दिसंबर को जो है यहाँ पर उपचुनाव होगा, और इस उपचुनाव के अंदर अख्तरुल इमान साहब ने ये घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये घोषणा अख्तरुल इमान साहब जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कर दिया। अब मज़ेदार एक बात ये है दोस्तों कि हुआ क्या था 2020 के अंदर जब यहाँ पर चुनाव हुआ था इसी विधानसभा के अंदर, तो आरजेडी की जीत हुई थी, आरजेडी के अनिल कुमार साहनी की, और ये 78,559 लेकर आए थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रहे थे केदार प्रसाद गुप्ता, 77,837 वोट लेकर आए थे। इसके अलावा बाकी जो है कई सारी पार्टियां जो थी वो लेकर आई। लेकिन मज़ेदार बात है इन दोनों के यानी राजद और बीजेपी के बीच का डिफरेंस देखिए, हार और जीत का, तो मात्र बहुत ही कम है। एक जो जीत रही है वो 77,549 वोट लेकर आए, जो हार रही है वो 77,837 वोट लेकर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज ये फाइटिंग रहा है। बहुत ही कम वोटों से जो है वो बीजेपी हारी है यहाँ पर। अब इसी जगह पर अगर एएमएम की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो सोचिए और किस तरीके से समीकरण होगा। आरजेडी वालों को तो वैसे भी नींद हराम हो गई है, और आने वाले वक्त में और भी नींद हराम हो जाएंगी, इस बात से बिल्कुल क्लियर पता भी चल रहा है। ये बात इसलिए एमआईएम वालों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इस गुस्से का ये जो गुस्सा है आरजेडी को लेकर ये बिल्कुल जायज़ है। एक तो ये गुस्सा है कि आप सबको
सबको शामिल कर लियो 7 पार्टी, MIM वाले ने आपका समर्थन दिया था विधानसभा के अंदर, फिर भी आप उसको गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किए। एक तो ये आपका दुश्मनी, दूसरा ये रीज़न है कि आप उनके पास जब 4 MLA 5 MLA थे बिहार के अंदर, तो आपने उनके चारों के चारों MLA खरीद लिए ताकि उनकी पार्टी को एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए बिहार के अंदर, ताकि दूसरी मुस्लिम क़यादत ऊपर ही ना सके। आप अगर अक्लमंद होते, RJD वाले अक्लमंद होते, तो वो जो है वो महागठबंधन के अंदर उनको भी शामिल कर लेते। इससे क्या होता कि जो मुस्लिम क़यादत की लोग बातें कर रहे हैं वो लोग भी खुश हो जाते, और वो लोग भी, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमेशा अख्तरुल इमान ये बातें करते हुए आ रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम समर्थन देंगे RJD को, ज़रूरत, और दिया भी विधानसभा के अंदर, ये बात भी प्रूफ है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार बनाने में काम आएगा तो हम अपना समर्थन या अपना MLA जो है उनके साथ जो है शामिल हो जाएंगे, उनको समर्थन दे देंगे सरकार तो। लेकिन जब वो तैयार है तो आप उनको क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप झेलिए। अभी तो एक ही हुआ है, इस तरीके से पता नहीं कितना विधानसभा में जो है आपका जो ये रीज़न बन सकता है। तो इसीलिए जो घमंड था आपका, ये शायद थोड़ा बहुत ज़रूर कम हुआ होगा। भले ही कुछ लोग अभी पूरी तरीके से ये कह दे, ये दावा करे कि देख लिया ना, प्रूफ हो गया कि BJP के एजेंट है MIM, इसलिए गोपालगंज के अंदर हार गया राजद। कोई ठेका वेका लेके नहीं रखा है किसी ने, हर कोई ये पार्टी अपने तरीके से अपनी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। MIM भी लड़ रही है, वो भी चाहती है, वो लड़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके जीतेंगे भी। तो खैर कुल मिलाकर यही चीज़ें हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर खैर राजद का जो घमंड है वो शायद MIM वाले धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर तोड़ने वाले हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि गुजरात में MIM जो है वो 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि पहले 45 सीटों पर बात हुई थी, पहले 90 सीटों पर बात हुई थी, फिर 45 सीटों पर आए, उसके बाद 35 सीटों पर आए, लेकिन उसके बाद फाइनल जो है वो मार्च कर दिया गया है 30 सीट, यानी कि टोटल 30 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतारेगी MIM की पार्टी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि MIM ने जो है वो 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार भी चुका। जैसे आपको पता याद होगा कि वसीम कुरैशी साहब, इसी तरीके से साबिर काबरी वाला, उन दानी लिमडा से खड़िया वाली से, इसी तरीके से वसीम कुरैशी साहब, कौशिका परमार जी, इस तरीके से 5 उम्मीदवार मैदान के अंदर पहले ही घोषणा कर चुका है MIM ने। तो उम्मीद यही है कि गुजरात के अंदर भी जो है एक बेहतर रिजल्ट का जो है उम्मीद कर रही है MIM की पार्टी, जैसे उनको वहाँ पर कामयाबी हासिल हुई थी जब वो निकाय चुनाव लड़े थे, वार्ड चुनाव लड़े थे, वहाँ पर उन्होंने BJP को हटाकर मेयर भी बनाया था गोधरा के अंदर। इसी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ जो है उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरात के अंदर भी कई सारे MIM के विधायक जीत कर विधानसभा जाएंगे। इसके अलावा कच्छ जो कि गुजरात का हिस्सा है, वहाँ पर जो है बहुजन मुक्ति पार्टी ने, जो कि गुजरात उत्तर प्रदेश के अंदर भी MIM के साथ गठबंधन किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है उस जिला के अंदर जो है दोनों ने MIM पार्टी और जो है बहुजन मुक्ति पार्टी जो है दोनों ने मिलकर जो है वो ये साथ एक तरीके का गठबंधन कर लिया है, और साथ मिलकर अपने अपने वोटरों को कहा है कि हम सब मिलकर जो अपने उम्मीदवार उतारेंगे उस शहर के अंदर, और वहाँ पर जो है पिछड़े जाति और मुस्लिम दोनों मिलकर जो है वहाँ के एक MLA को या विधायक को जो है चुनकर विधानसभा भेजेंगे। खैर कुल मिलाकर और भी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मज़ेदार है दोस्तों, बिहार वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। RJD की नींद हराम हो रही है, बहुत सारे लोग MIM के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप ही लोग थे जो MIM को बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे थे। आप ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि हम 7 पार्टियों का गठबंधन है, हमारा क्या उखाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा। लेकिन अब आपके ऊपर जब MIM भारी पड़ रहा है तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। खैर आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। ये समीकरण, ये इक्वेशन पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए, ये नए नए तरीके, नए नए रूप बदलते रहते हैं। मज़ेदार होगा। कुरनी विधानसभा का भी चुनाव देखना जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है, और MIM पूरी शिद्दत से लड़ेगी, वो भी देखना बहुत मज़ेदार होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।